नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। वापी ट्रांसपोर्ट यूनियन एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत भाई ठक्कर और सेक्रेटरी बालाजी ने मीडिया को बताया कि सरकार द्वारा ड्राइवरों के लिए लागू किया गया नया कानून, जिसमें एक्सीडेंट होने के बाद घटना स्थल से भागने वाले ड्राइवर को 10 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यह सरासर गलत कानून है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम इस कानून के विरोध में ड्राइवरों के साथ हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार हादसे में शामिल ट्रक ड्राइवर्स के लिए 10 वर्ष की कैद का प्रावधान हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है। हम सड़क सुरक्षा के महत्व को स्वीकारते हैं, लेकिन यह कठोर कानून हमारे अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालता है। ट्रक परिवहन उद्योग और ट्रक चालक हमारे राष्ट्र की प्रगति के अभिन्न योगदान करता है। हमारा परिवहन उद्योग और चालक हमारी अर्थव्यवस्था के पहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तावित कानून न केवल चालकों पर एक भारी बोझ डालता है, बल्कि संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालता है। इसके व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को पत्रों के माध्यम से हमारी चिंता से अवगत किया है। हम सरकार से इस कानून को पुनर्विचार करने की अपील करते हैं। हमारे उद्योग और पूरे राष्ट्र पर इसके संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए संतुलित समाधान के लिए हमारी अपील में शामिल हो। हम सड़क सुरक्षा और जवाबदेही में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम हजारों मेहनती व्यक्तियों के जीविका का भी समर्थन करते हैं। आइए साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित रखने और परिवहन उद्योग की भलाई के लिए समाधान की अपील करें। इस पोस्ट को साझा करें ताकि जागरूकता बढ़े और हमारे कारण का समर्थन हो और साथ मिलकर हम एक परिवर्तन ला सकते हैं। ये सरकार जो नियम लगाई है हमारे ऊपर, ये बहुत गलत नियम है। हमारे मोदी साहब हर दिन विदेश जा रहे हैं। विदेश में क्या नियम है वो जानते हैं। हम सऊदी का 7 साल ड्राइवरी किए हैं, सऊदी का रिटर्न ड्राइवर है, हमारे पास लाइसेंस भी है। वहाँ सऊदी में मर जाता है आदमी, वहाँ ड्राइवर को भागने का अलाउ नहीं है, लेकिन पब्लिक को भी ये अलाउ नहीं है कि ड्राइवर का गिरेबान पकड़े। गिरेबान पकड़ना पब्लिक को अलाउ नहीं है और हमको वहाँ बहुत राहत मिलती है। अगर सरकार ये राहत हमको निकालती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो पब्लिक सीधा सीधा मार डाल रही है। हम उसके लिए क्या करें? देर से भागेंगे ना, गाड़ी छोड़ के भागेंगे, गाड़ी लेके भागेंगे, कैसे भी करके भागेंगे, भागना तो पड़ेगा हमको। बीमा रहता है, या तो ऐसा करें। और वहाँ हर चीज का बीमा पास है, हर चीज को ड्राइवर को हेल्प है। एक बेटा मर जाता है, बाप आता है, वो भी नहीं गिरेबान पकड़ता ड्राइवर का। और ये मोदी साहब बार बार विदेश जा रहे हैं, ये नियम लागू कर रहे हैं, तो वो नियम वहाँ का देखे ना कि नियम क्या है। वहाँ भागना, ड्राइवर नहीं भागता है, क्यों नहीं भागता? इसको हम पे भी कुछ हेल्प कीजिए। ये वीडियो दूर तक जानी चाहिए और ये वीडियो दूर तक जानी चाहिए। हम ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हैं, हिंदुस्तान के जितने ड्राइवर हैं, ये वीडियो जिसके पास पहुंचे आगे शेयर करते रहें। ये नियम हमारे ऊपर बहुत गलत लग रहा है और ये नियम लगेगा तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, भूखे मर जाएंगे चलेगा, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। गाँव में जाके हाल जोतेंगे। हाँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बोला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, ये जो ड्राइवरों के लिए नया कानून गवर्नमेंट ने लागू किया है और ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसके विषय में एसोसिएशन की तरफ से क्या है, हमारे दर्शकों को बताएंगे? अभी जो 2023 का जो नया कायदा जो संसद में पास हुआ है वो बहुत कायदा मतलब स्ट्रिक्ट है। इसकी वजह से जो हमारे ड्राइवर हैं वो गाड़ी चलाना बंद कर देंगे और बिजनेस करेंगे, क्योंकि अगर ड्राइवर गाड़ी चलाता है, रास्ते में एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद वो नकी होता है कि कसूर ये ड्राइवर का था, तो उसको 5 साल की सजा की जोगवाई है और दंड की जोगवाई है। और अगर गाड़ी चलाते कोई गाड़ी के अंदर आ गया चलते हुए, कोई गाड़ी से कोई बाइक से, तो उसमें उसका मौत हो गया तो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना है। तो इस पोजीशन में कोई गाड़ी वाला ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है, तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट उद्योग है और जो गाड़ी मालिक है उनको बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। और दूसरा बताऊं कि कानून ऐसा है कि अपने यहाँ जो जानबूझ के जो मर्डर करते हैं उसको तुरंत जमानत मिलती है और ड्राइवर को 6 महीने तक जमानत नहीं, ऐसा इन लोगों ने कायदा बनाया है। तो ड्राइवर को तो अनजान से आदमी मर गया, कोई बाइक वाला आ गया, किसी का टायर फटा, कुछ हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं होता है, ये कुदरती हादसा है। और रही बात सुविधाओं की, तो आज की तारीख में रोड रास्ते ऐसे हैं अपने और ट्रैफिक का भारण इतना है कि एक्सीडेंट तो होने वाले हैं,
क्योंकि रोड ही पूरा खराब है। कहीं खड्डा है तो खड्डे में टायर फटेगा तो गाड़ी सामने जाएगी तो कार आ जाएगी और कार में बैठे हुए लोग बेचारे मरेंगे। हमको भी दर्द हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को पहले, प्रशासन को पहले सुविधाएं पूरी करके बाद में ये कानून लागू करना चाहिए। ऐसी हमारी मतलब गवर्नमेंट से और प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि एक्सीडेंट होने के बाद सामने वाले को जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल ड्राइवर पहुंचावे या गाड़ी पे रहे, तो ये तो ऐसा हो गया कि आगे जो है कुआं है और पीछे खाई है। अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक ही मार डालती है ड्राइवर को, अगर ड्राइवर नहीं भागता है। तो क्या ऐसा संभव है कि ड्राइवर नहीं, ये तो असंभव है। ड्राइवर अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में अगर रुकेगा तो वहां की जो पब्लिक है वो ड्राइवर को मार डालेगी। और बहुत सारे किस्से में ऐसा हुआ है कि ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर अगर भाग नहीं पाया तो आदमी लोगों ने वहां उनको मार डाला, नहीं मारा तो आधा मरा हुआ तो कर ही देते, हॉस्पिटलाइज होता है और दोबारा वो गाड़ी चलाने के लायक रहता नहीं है। ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसके पक्ष में या इसका विरोध कर रही है? नहीं, हम विरोध कर रहे हैं इसका, उसके पक्ष में नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी कानून लाए सोच समझ के लाए, लेकिन उसमें जो सुधार करना चाहिए वो पहले सुधार करे, बाद में डाले। आपका नाम? मेरा नाम भरत ठक्कर है। मैं वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ, अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट से वाइस प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं एम बालाजी, सेक्रेटरी वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हम अखिल गुजरात अहमदाबाद और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी जो गंभीर समस्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए हादसों में शामिल ड्राइवरों के लिए 10 वर्ष की कैद का प्रावधान हमारा परिवहन उद्योगों को खतरे में डाल रहा है। इसको बोला जाएगा तो हिट एंड रन केस करके बुक होता है। इसमें हम सड़क सुरक्षा में महत्व में स्वीकारते हैं, लेकिन यह कठोर कानून हमारा अर्थव्यवस्था और आपूर्ति संघ को खतरे में डालते हैं। सर, आने वाले समय में जैसे ये ड्राइवर हैं, मैं यहाँ तक देखता हूँ कि 24 आवर्स वो मेहनत करते हैं और हमारी ज़रूरतों की चीज़ों को हमारे तक पहुँचाते हैं। तो इस कानून को लेकर के आने वाले समय में ड्राइविंग के लिए कोई तैयार होगा क्या? अभी इस कानून जो हिट एंड रन केस बोला जाएगा कि ड्राइवर कई हादसा हुआ, कई ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, तो ड्राइवर कई गाड़ी छोड़ के भागने में नहीं है, बट ड्राइवर डरा जाता है भाई कि गांव वाले आएंगे या कोई आएंगे मारेंगे। उसको कई साल देखता है कि ड्राइवर को मारा भी जाता है। इस डर से ड्राइवर थोड़ा वहां से हट जाते हैं, तो इसको नाम पे हिट एंड रन केस पुलिस बुक करते हैं। हमारा परिवहन उद्योग और चालक हमारा अर्थव्यवस्था के पहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तावित कानून न केवल चालकों पर एक भारी बोझ डालता है, बल्कि संपूर्ण आपूर्ति श्रृंगार को खतरे में डालता है। ऑलरेडी 24% ड्राइवर शॉर्टेज है। इस कानून ड्राइवरों को और गंभीरता लेते हुए चलाने में भी डर लगेगा भाई कि हाँ कुछ होगा तो यार मेरा कैद होगा। तो इसमें चर्चा करते हुए अपना जो हमारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को और सभी अपना एमपी लोकसभा राज्यसभा को खत लिखा गया है कि इस बारे में थोड़ा गंभीर स्थिति में देखते हुए हमारा हल निकाला जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.